हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे एक मजेदार शानदार टॉपिक जिसका नाम है सॉइल इरोजन। तो कंप्लीट वीडियो ये है सॉइल इरोजन पर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सॉइल इरोजन होता क्या है और सॉइल इरोजन किससे होता है और सॉइल इरोजन का क्या प्रिवेंशन है, क्या कंक्लूजन है इसको सॉइल इरोजन को कम करने के लिए। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सॉइल इरोजन होता क्या है। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, यानी जो फर्टाइल वाला सॉइल होता है, टॉप पर जो सॉइल रहता है उसे हम लोग कहते हैं टॉप सॉइल, फर्टाइल सॉइल, जिसमें ह्यूमस का कंटेंट ज्यादा रहता है, जिसमें ह्यूमस सबसे ज्यादा रहता है, उसे हम लोग फर्टाइल सॉइल कहते हैं। तो द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा इज नोन एज सॉइल इरोजन। मतलब सिंपल सा मतलब यह है, किसी एक जगह पर, किसी एक एरिया पर अगर फर्टाइल सॉइल का रिमूवल हो रहा है बाय किससे, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, या नेचुरल एक्टिविटीज जैसे विंड, रेनफॉल हो गया, वाटर हो गया, फ्लड आ गया यानी बाढ़ आ गया, अगर उससे जो फर्टाइल सॉइल है दूसरी जगह पर जा रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे सॉइल इरोजन। मतलब किसी एक जगह से फर्टाइल सॉइल का दूसरी जगह में जाना, वो क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। तो सॉइल इरोजन का कारण, सॉइल इरोजन किससे होता है, वो ह्यूमन टू सब में इन्वॉल्व रहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है और सेकंड नेचुरल एक्टिविटी से, यानी प्राकृतिक एक्टिविटी से होता है और मनुष्य के एक्टिविटीज से होता है। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं वो तो सबसे पहला है डिफोरेस्टेशन। सबसे मेन पॉइंट यही है डिफोरेस्टेशन, यानी किसी लार्ज एरिया में पेड़ों की कटाई करना क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन। उससे कैसे होता है सॉइल इरोजन, जैसे ये सॉइल है, मान लीजिए ये कोई सॉइल है, जमीन है, ये जमीन है, ठीक, और यहाँ से एक पेड़ लगा है, तो इसका जो रूट है नीचे तक जाएगा क्योंकि बड़ा पेड़ है। तो ये सॉइल को जो रूट है वो टाइटली होल्ड करे रहता है, टाइटली पकड़े रहता है। तो जब हम लोग पेड़ को यहाँ से काट देते हैं और जब रूट को उखाड़ लेते हैं तो ये जो सॉइल रहता है, जो सॉइल रहता है वो टाइट जो रहता है ना, वो लूज हो जाता है, लूज हो जाता है। अब जब लूज हो जाता है तो जब रेनफॉल होगा, तब जब यहाँ पर रेनफॉल होगा तभी मिट्टी बहकर चली जाएगी, जब विंड आएगा तभी ये मिट्टी जो रहेगी वो चली जाएगी। ऐसे धीरे धीरे करके जो फर्टाइल सॉइल रहता है वो चला जाता है। और किससे सॉइल इरोजन होता है, ओवरग्रेजिंग से होता है। अब नेचुरल एक्टिविटीज से कैसे होता है, जैसे विंड हो गया, हवा से हो गया, मैंने बताया हवा से हो जाता है, हवा से हो जाता है, रेनफॉल से हो जाता है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, या फिर बहुत तगड़ा तूफान आ जाता है, उससे भी होता है। तब पूरा धूल धूल जो उड़ता है वो फर्टाइल सॉइल है, वो दूसरी जगह पर चला जाता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे सॉइल इरोजन। मैं आशा करता हूँ आपको सॉइल इरोजन समझ में आ गया होगा और किससे होता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ये सब तो जान लिए, अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो प्रिवेंशन के लिए हम लोग को तो सबसे पहला नंबर क्या करना रहेगा, एफॉरेस्टेशन। प्रिवेंशन यहाँ पर लिख देते हैं, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग को क्या करना रहेगा, एफॉरेस्टेशन करना रहेगा। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, किसी भी लार्ज एरिया में पेड़ लगाना, ठीक, पेड़ों को लगाना क्या कहलाता है, एफॉरेस्टेशन। कहीं एक पेड़ लगाओ तो वो नहीं कहलाएगा कि मैंने एफॉरेस्टेशन किया। कहीं पर लार्ज एरिया में जैसे कटाई जब किया जाता है डिफोरेस्टेशन, अगर किसी लार्ज एरिया में 3 लाख पेड़ कहीं लगाए गए तो वो क्या होगा, एफॉरेस्टेशन हो गया होगा। तो अब ये हो गया पहला प्रिवेंशन। और सेकंड प्रिवेंशन क्या, ह्यूमन को कंट्रोल करना रहेगा कि पेड़ ज्यादा ना काटे जाए, क्योंकि डिफोरेस्टेशन से ही सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन होता है और विंड या वाटर से होता है। तो सबसे जरूरी है कि पेड़ को बचाइए। तो मैं आशा करता हूँ आपको सॉइल इरोजन अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ जानने को मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।